हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और क्यों जल्दी हो रही है रीट एग्जाम 2024। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रीट की एग्जाम लगभग जब भी अभी फोरम खत्म होने वाले, फोरम की लास्ट डेट खत्म होने वाली हो और उसके बाद में जो है ना अगले 15-20 दिन में अगले महीने एग्जाम हो जाए। मतलब इस बार आपके 16 दिसंबर से फोरम स्टार्ट हुए, 15 जनवरी तक फोरम है और 27 फरवरी को एग्जाम। मतलब इस महीने फोरम की लास्ट डेट है और अगले महीने एग्जाम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी भी चर्चा करने वाले और इस बार ऐसा क्यों हो रहा है इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यदि इस बार पहले हो रहा है तो क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे संकेत हैं, या इन फ्यूचर कुछ और भी बेहतर होने वाला है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने की। जी हाँ, तो पूरी कहानी इसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि क्यों ये एग्जाम पहले हो रहा है। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर इससे पहले जो एग्जाम हुए उनकी क्या थी। तो आज दैनिक भास्कर जो है न्यूज़पेपर है उसके द्वारा एक पूरा आर्टिकल लेख लिखा गया और उन्होंने कहा कि जब रीट 2017 लगी थी, जब रीट 2017 जो आई थी, इस 17 के अंदर यहां पर जो ना अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि के 72 दिन के बाद एग्जाम हुआ था। मतलब लगभग 2 महीने, लगभग 2.5 महीने जो है ना आपको यहां पर मिले थे। इस लास्ट डेट के 2.5 महीने, लास्ट डेट के फोरम के लास्ट डेट के 2.5 महीने के बाद एग्जाम हुआ था। मतलब पूरा टाइम मिला था, फोरम भरने का टाइम मिला था, उसके बाद 2.5 महीना मिला था एक बच्चे को अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। उसके बाद जब रीट 2021 आई, तो उसके बाद में यहां पर लगभग 229 दिन के बाद, क्योंकि एक तो एग्जाम आई थी कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, और यहां पर पहले 25 अप्रैल को तिथि घोषित की गई थी, सितंबर 2021 को भरे गए थे, 25 अप्रैल को यहां पे लास्ट डे थी, लेकिन बाद में इसको 26 सितंबर यहां पे कर दिया गया। 229 दिन के बाद एग्जाम हुआ था। उसके बाद यहां पे लगातार कंटिन्यूअस रीट आई आपके 2022 के अंदर, और 2022 के अंदर जब आई तो यहां पे लगभग 70 दिन के बाद, अंतिम तिथि के लगभग 70 दिन के बाद एग्जाम हुआ था। और उसके बाद वापस से आ रही है 2024 के अंदर, और यहां पे लगभग तैयारी के लिए सबसे कम की बात करें, यहां पे आवेदन करने की लास्ट तिथि के एग्जाम डेट से सिर्फ 43 दिन का समय यहां पे दिया गया। इसका मतलब है जब जब एग्जाम रेगुलर हुई, समझना बात को, यहां पे जैसे बहुत सारा टाइम लगा था, 2.5 महीने मिले, उसके बाद बहुत दिनों के बाद आई थी, बड़ा बवाल हुआ था, 4 साल के बाद रीट की एग्जाम लगी थी, एक बड़ा बवाल यहां पर हुआ था, बड़ी भर्ती कर सकते हैं, एक पूरा महाकुंभ था, इसलिए टाइम लगा 229। उसके बाद में सोचा गया कि इस एग्जाम को क्यों ना कंटिन्यूस करवाया जाए। कंटिन्यूस का मतलब है हर साल होनी चाहिए। वास्तविक रूप से यही है कि रीट की बात करें एग्जाम कंटिन्यूस होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। सीटेट की बात करें, सीटी की बात करें, ये भी एग्जाम आपके रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे एग्जाम है जो आपके रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हर साल इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो उसके बाद यहां पर कहा जब बराबर हुई तो यहां पे 229 का है, उसके बाद में 22 के बाद 24 में आया तो 70 दिन का कि 22 है, उसके बाद हम रेगुलर करवाएंगे 22 के बाद 70 दिन के बाद, लेकिन रेगुलर नहीं हुई। और अब क्या हुआ, जब राजस्थान के अंदर वर्ष 2024 की बात करें, 2024 के अंदर जो बजट आया था, 2024-25 वाला जो बजट था, इसके अंदर अपने सीएम के द्वारा घोषणा की गई थी, मतलब बजट तो पेश किया था आपके दिया कुमार जी, लेकिन इस बजट के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने खूब कहा था कि हम 1 लाख भर्तियां देने वाले हैं। अब 1 लाख भर्तियां देने वाले हैं, और इसके अलावा राजस्थान के शिक्षा मंत्री बजरंग शर्मा ने बार-बार कई अनऑफिशियली कई बार ऐसी बातें कही कि हम रीट का एग्जाम रेगुलर करवाएंगे। आपके जो सीटी का एग्जाम की बात करें, वो आपका एग्जाम है ना हम लोग रेगुलर कराने वाले हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कहा कि भैया 2024 की रीट की एग्जाम आ गई, 43 दिन के अंदर इसका समय, क्योंकि इसके बाद आपके रीट की एग्जाम, उसके बाद आपके रीट 2025 भी दोबारा आएगी। कहने का मतलब है कि सरकार अब यह प्लानिंग कर रही है कि रीट की एग्जाम हर साल कंडक्ट हो, और इसके लिए हर साल कंडक्ट हो, क्या हो, हर साल ये होनी चाहिए। और इसके लिए अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, इस शिक्षा बोर्ड को इसकी नोडल एजेंसी भी बना दिया गया। कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अपना पूरा सेटअप होता है, उनके पास स्कूलें भी होते हैं, पूरा फॉर्मूला उनके पास होता है। तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई कि आप रीट की एग्जाम हर साल कराओ। तो यहां पर यह मत समझना कि गुरुजी इस बार ऐसा क्यों हुआ। बोलो सर इससे पहले तो कभी तो पूरे साल भर का टाइम मिला, कभी 70 दिन का टाइम मिला, तो कभी लगभग 70-72 दिन का टाइम मिला, इस बार सिर्फ आपको 43 दिन का समय ही क्यों मिला। तो बेटा इसका रीजन ये है क्योंकि अब हर साल आपके रीट की एग्जाम होने वाली है। तो ये रीट की एग्जाम है, उसके बाद जस्ट इसके बाद रीट 2025 भी आपके आने वाली है। और एक अच्छी बात है, सरकार को ऐसी पात्रता परीक्षाएं जो है रेगुलर करवानी चाहिए, और आपको भी फटाफट से इस बार रीट 2024 के अंदर इस रीट की क्वालिफाई
क्वालिफिकेशन ले लो भैया, रीट को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि 2025 के अंदर आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी आने वाली, क्योंकि यदि रेगुलर एग्जाम होंगे तो जाहिर सी बात है वैकेंसियां भी रेगुलर निकलेंगी। और सरकार के संकेतों की बात करें, थर्ड ग्रेड शिक्षा संस्कृत विभाग की बात करें, उनकी वैकेंसियों से ऐसा लग रहा है कि सरकार कंटिन्यूस फॉर्म में वैकेंसी निकालेगी। सेकंड ग्रेड की वैकेंसियों से भी यह लग रहा है कि सरकार कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर वैकेंसी निकालेगी, थर्ड ग्रेड की साल भी निकालेगी, थर्ड ग्रेड की अगले साल भी निकालेगी। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियों से भी ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इस मूड में है कि हम एक साथ वैकेंसी निकाल दें, फिर 3 साल नहीं निकाले, ऐसा नहीं करना है। हमें रेगुलर कंटिन्यूस फॉर्म में वैकेंसी निकालनी है, ताकि जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उनको एक साथ रैंडमली बहुत सारे मौके मिलते हैं। सपोज करो एक बच्चा इस बार तैयारी कर रहा था, 10,000 वैकेंसी आ गई सेकंड ग्रेड की, किसी कारण से वो बीमार हो गया, उसकी तैयारी बहुत बेहतर थी तो रह जाता बेचारा। तो ऐसे में सरकार की सामने हम लोग 3-3 हज़ार की यदि हर साल वैकेंसी निकालें तो किसी कारणवश यदि किसी परिस्थितियों की जैसे बच्चा रह गया तो दोबारा उसके पास समय आएगा, मौका आएगा नहीं। तो एक बार चली गई फिर 3 साल की चलेगी भाई साहब। तो यहाँ पे सरकार के संकेत ऐसे हैं कि रैंडम रूप से वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है और रैंडम रूप से आपकी रीट की एग्जाम होने वाली है। और उत्कर्ष क्लासेज भी आपकी रीट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, जी हाँ, रीट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपने बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके यहाँ पर लेकर के आया। जी हाँ, बहुत सारे कोर्सेज जो ना वो आपके यहाँ से लेकर के आया और उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। जी हाँ, अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ पर हैं और उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो क्रैश कोर्स के माध्यम की बात करें, चाहे हम और दूसरे कोर्सेज की बात करें, है ना, किसी के भी माध्यम से। जैसे यहाँ पर रामबाण बैच है, क्रैश कोर्स है, यहाँ पर रामबाण SST का है, कोर्स कोर्स है, साइंस मैथ का लेवल 1 का है, लेवल 2 का, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पर आप अगले इन दिनों के अंदर अपनी तैयारी को बेहतर बना करके और इस पात्रता परीक्षा को हासिल कर सकते हो। क्योंकि 25 के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है और उस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए रीट क्वालिफाई तो होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से कि आपकी तैयारी यूं ही बेहतर चलती रहे, आपके चेहरे पे यूं ही मुस्कान बनी रहे। धन्यवाद।